हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि भाई यूपी नीट की जो काउंसलिंग चल रही थी उसमें सेकेंड राउंड में आज चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। कल एक नोटिस आया था कि कैसे कैसे हमको चॉइस फिलिंग करनी है, तो देन आप वो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जो यूपी नीट का पोर्टल है आप इसको ओपन करके देख सकते हो। चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं अभी तक वॉच की हुई है तो देन प्लीज़ एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना। ये जो नोटिस यहाँ पर दे रखा है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि कैसे क्या प्रोसेस करना है टॉल, ठीक है ना। तो पोर्टल पे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो सबसे पहले यार चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो चुका है फिलहाल। तो चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जिसको सब बहुत ढेर सारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, हो सकता हो यूपी के हो सकता हो अदर स्टेट के हो, जो कि वैकेंट सीट डिस्प्ले का वेट कर रहे थे कि कितनी सीट वैकेंट आएंगी। प्राइवेट कॉलेज के लिए इतना ढेर सारा बजट है फिर भी सीट नहीं मुझे मिल पा रही है, क्या प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम आई होप अब यहाँ पर जाके सॉल्व आउट हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक ये की थी कि अपनी चॉइस फिलिंग लॉक नहीं की थी। तो यार यहाँ पर चॉइस फिलिंग ऑटो लॉकिंग नहीं होती है इस सिस्टम में। तो आपको क्या करना होता है कि चॉइस करो, चॉइस फिल करो, देन आपको लॉक करना मैंडेटरी है। अदरवाइज आप काउंसलिंग में कंसीडर नहीं किए जाओगे, आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक प्लीज दोबारा मत करिएगा। जिसने जिसने अभी तक की हुई है, एक कैंडिडेट था जिसकी स्कोरिंग 614 थी, उसने चॉइस फिलिंग लॉक नहीं की, तो दैट्स वाई कि उसकी अलॉटमेंट नहीं है और वो कंसीडर भी नहीं किया गया उस काउंसलिंग में। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो वैकेंट सीट डिस्प्ले है, तो यूपी डीजीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर वैकेंट सीट यहाँ पर जो डिस्प्ले था, मतलब कि वो जो आनी थी वो अपलोड कर दी गई है। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी वैकेंट सीट देख सकते हैं, जो कि मॉपअप राउंड में एक तरीके का सीट चार्ट दे दिया गया है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज का भी देख सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे ये एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप इसको जरूर पढ़िएगा और इसका हम वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट, क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम है, तो देन आप रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ से आप मेरी पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ से तो आपका चॉइस फिलिंग के लिए है। फिलहाल यहाँ पर दे रखा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेकेंड राउंड के लिए कितनी सीट्स वैकेंट हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी दे रखी हैं, अलॉटेड सीट भी दे दी गई हैं, अनअलॉटेड सीट भी दी गई हैं, नॉट एडमिटेड सीट का भी यहाँ पर क्राइटेरिया है, रिजाइंड सीट का भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। और उसके बाद ऑल इंडिया कोटे के थ्रू कितनी सीट की अलॉटमेंट, मतलब कि अभी यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे के थ्रू कितनी कितनी सीट्स थी उसका भी प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। तो टोटल ये कितनी सीट्स अभी जो रिमेनिंग है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये भी अभी मतलब कि एक तरीके से वैकेंट, टोटल ये हमारा जो वैकेंट सीट ये बताएगा 294 एक तरीके से हमारी वैकेंट सीट है। बिकॉज अभी यहाँ पर जो टोटल सीट थी हमारी 2469, जिसमें से जो सीट अलॉट हुई थी हमारी 2407 सीट अलॉट हुई थी, जिसमें से हमारी लगभग 62 सीट थी जो कि अलॉट नहीं हुई थी, ठीक है। 62 सीट हमारी अलॉट नहीं हुई थी और नॉट एडमिटेड सीट, मतलब कि जो अलॉटमेंट आई थी और उनमें से कुछ लोगों ने मतलब प्रोसेस रिमेनिंग जो था वो कंप्लीट नहीं किया होगा, वो 45 बच्चे थे। उसके बाद सीट में रिजाइंड दिया है, मतलब कुछ बच्चों को ऑल इंडिया के थ्रू आया होगा या कुछ कुछ स्टेट के थ्रू, दोनों में मिल गया होगा, देन उन्होंने कुछ डिसाइड किया होगा एट ऑल। तो 53 बच्चे हैं। तो और रेस्ट ऑफ इट ऑल इंडिया जो कोटा के थ्रू है, जो अभी सीट यहाँ पर जो मतलब कि स्टेट कोटा में आई होप जो ट्रांसफर हुई हैं सीट, ये वो वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी वैकेंट में ही कंसीडर की जाएंगी, या अलॉटेड नहीं हुई थी, या हमारा सीट रिजाइन किया गया है, या लोगों ने मतलब एडमिटेड, नॉट एडमिटेड वाले भी कुछ स्टूडेंट ऐसे, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग में फाइनली नहीं जाते हो तो वो भी एज एन वैकेंट ही कंसीडर किया जाता है। तो टोटल जो वैकेंट सीट है यहाँ पर 294 आपको देखने को मिल रही है। तो जल्दी से बोर्ड पर आ जाते हैं, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि चॉइस फिलिंग भाई किस आधार पर करना होगा। जैसे कि एमसीसी की जो रूल थे कि भाई राउंड 1 राउंड 2 के बाद हम सीधा मॉपअप राउंड में जब जंप करेंगे तो जो हमारे स्टेट कोटे वाली सीट होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं। तो ये जो हमारी हैं वो वैकेंट सीट हैं। जीएसवीएम कानपुर में भी काफ़ी सीट्स यहाँ पर ट्रांसफर की गई हैं। तो इस तरीके से मतलब कि एक सीट लाला लजपत राय, ये कौन है भाई, मेरठ वाला, मोतीलाल नेहरू में 7 है।
तो इस तरीके से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी काफ़ी सीट्स यहाँ पर ट्रांसफर हुई हैं। टोटल 134 सीट्स आई हुई हैं। तो टोटल 294 सीट्स मैं कंसीडर करके चलता हूँ, जो कि अभी हमारे यूपी नीट के हैंड में हैं, यूपी डीजीएमई के ऑन हैंड हैं। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई। तो मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं अभी हमारे पास इतनी सीट वैकेंट है, सीट वैकेंट। अब ये आप टोटल सीट वैकेंट भी कह सकते हो, इसके अंदर भाई 3 तरह की खिचड़ी पकी हुई है, ये ठीक है। तो ये हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जल्दी से इसको जितने भी लोग देख रहे होंगे, तो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो देन इसको जरूर प्लीज़ शेयर कर देना। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन देख रहे हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूंगा यार, तो देखो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको अभी तक सीट नहीं मिली हुई है भाई, अगर आपको काउंसलर की नीड है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग प्रोसीजर के थ्रू आपकी 101% मैं आपको अलॉटमेंट करा के दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, करियर इंस्टीट्यूट जो हमारा है भाई 16 सीट वैकेंट है ओनली फॉर मुस्लिम। तो एक इंपॉर्टेंट नोटिस में एक पॉइंट था, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला है, वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हो, जरूर एक बार जरूर जाकर देखना। काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर है। ये इरा लखनऊ वाला है, जो इसमें 6 सीट है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए ओनली फॉर मुस्लिम। ठीक है, तो इस पे क्लू है, देन आप समझ जाओगे। ये भी माइनॉरिटी के लिए है, ये भी माइनॉरिटी के लिए है। तो अब होता क्या है भाई, राउंड 1 से राउंड 2 में जब जाते हैं तो इसमें एक पॉइंट दिया होगा, मैं आपको एक बार पॉइंट दिखा देता हूँ वो कहाँ पर है। तो देन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट वही था कि जो सीट है वो एज एन ओपन कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, हाँ, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट ज़्यादा पॉइंट है वो आपका ये है, मतलब कि ये काल्पनिक सीट है, जिसके अंतर्गत प्रदर्शित सीट का उद्देश्य उन सीटों के संबंध में अपेक्षा, मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंट था, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारी ऑल इंडिया काउंसलिंग में ये हमारा जो पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक कॉलेजों की सीटें यदि रिक्त रह जाती हैं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में, तो ऐसी सीट जनरल ओपन कैटेगरी में भरी जाएंगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन करके रखिएगा। चलो वापस आ जाते हैं अपने बोर्ड पे। तो यार ये जितने भी माइनॉरिटी करके दे रखा है, ओपन फॉर ऑल, ठीक है, ओपन फॉर ऑल, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। सीट्स काफी वैकेंट है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स मतलब टोटल अगर कॉलेज की सबसे पहले बात करें तो टोटल भाई इस बार यूपी में तो काफी सारे कॉलेज बढ़ गए थे, 10 सीट्स वैकेंट हैं। अब यार देखो यहाँ पर तो 12 लाख पर ईयर फीस स्ट्रक्चर रहता है, तो अपने बजट के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करनी होती है। हेरिटेज में भी अभी 5 सीटें खाली हैं, और अगर आप हिंद सीतापुर देख रहे हैं तो दिन 5 सीट्स वैकेंट हैं। अगर पूरे में मैं सबसे कम सीट्स की बात करूं भाई, केडी मथुरा में 4 सीटें के लिए खाली हैं, और इसी तरीके से 3 सीट्स यहाँ पर सरस्वती हापुड़ वाले में वैकेंट हैं। रामा की बात की जाए तो रामा में भी एक बार देख लेते, 8 सीट हापुड़ में वैकेंट हैं, रामा कानपुर में 5 वैकेंट हैं, और बरेली भाई 8 वैकेंट हैं। ठीक है, और श्री राम मूर्ति बरेली, ये वाला श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 8 सीट है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट है। ठीक है, तो ये वैकेंट सीट थी ओवरऑल। देखो अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चॉइस फिलिंग कैसे करें। तो चॉइस फिलिंग आपको देखो BDS की चॉइस फिलिंग के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो अलग से लाऊंगा, है ना, तो आप सभी को परेशान नहीं होना है। और अभी यहाँ पर हम वैकेंट सीट थोड़ी सी BDS की भी डिस्कस करेंगे एट द एंड, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे। पहले हम इसकी चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। अगर आप चॉइस फिलिंग यहाँ पर देखोगे ना, MBBS की, सिर्फ MBBS की मैं बात कर रहा हूँ चॉइस फिलिंग को लेकर, इसमें थोड़ी सी कुछ टिप्स और कुछ क्लू मैं छोड़ देता हूँ, बिकॉज जो प्रीवियस नोटिस है उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेस्ट ऑफ इट वैकेंट सीट डिस्प्ले देखो, वैकेंट सीट डिस्प्ले प्लस नोटिस, ठीक है ना, और या मेरी जो प्रीवियस वीडियो है, ठीक है ना, वीडियो 2, और इसमें मैं वीडियो 1 डिस्कस कर सकता हूँ। अगर आपने ये दोनों वीडियो अच्छे से देख ली तो देन आप अच्छे से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब इसमें सबसे पहले अपना बजट सेट करो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हो, ठीक है ना, प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हो, देन बजट सेट करो। बजट सेट करने के बाद में क्या करना है आपको, देखो अब हमारी जितनी सीट्स वैकेंट हैं उसके अकॉर्डिंग हमको रखना भी चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात, बिकॉज अगर आपका 610 है, 608 है, तो यार और भी तो मतलब नियर अबाउट आपके रैंक के अकॉर्डिंग और भी तो बच्चे होंगे जिनकी, अब बहुत बार आपने देखा होगा जो ओपनिंग रैंक होता है और क्लोजिंग रैंक होता है, ठीक है ना, तो इसमें बहुत बार क्लास कर जाता है। तो क्लास कर जाने का सेंस कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग हमारा अप एंड डाउन कुछ ना कुछ डिफरेंट रहा होगा। तो वैकेंट सीट को पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो,
ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ जो हमारे कॉलेज हैं, अब भाई उन कॉलेज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालो कि कॉलेज उन सब में कौन सा बढ़िया है। पहले एक बार अलग इधर रख लो, देन इधर इनको अलग इधर रख लो, फिर उनको दोनों में कोलैब करो, देन जाके जो चॉइस फिलिंग बने उस चॉइस फिलिंग को इस पे फॉर्म में फिल करो। बिकॉज ये जो राउंड की चॉइस फिलिंग है, अगर आपका भाई 605 नंबर तक है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करेगी हमारी काउंसलिंग, बिकॉज कितने बच्चे हैं जो कि अभी यूपी में रह गए हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे उन्हें जिन्होंने अप्लाई किया, भाई 590 वाला बच्चा भी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। हम आपकी इसी तरीके हेल्प करते रहते हैं वीडियो के जरिए कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग में कैसे ओवरकम होना है, कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। कुछ भी डाउट क्वेरीज हैं तो देन आप कमेंट करके बताइए। रेस्ट ऑफ इट, एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन पर, तो आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट, किसी नए रिसर्च के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।